अमृतसर मेरी जान, क्या हालचाल। शो की शुरुआत हम करेंगे एक बड़े बड़े थैंक यू के साथ। और थैंक यू किस लिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कहा था टूटते हुए तारे को देख के आपको एक विश मांगनी है, जो कि आपने मांगी उस छोटे से बच्चे के लिए। एंड आप सबने वो विश मांगी एंड गेस व्हाट, वो विश पूरी हो गई। तो थैंक यू सो मच। पर एक बात और बताऊं मैं आपको, कल मेरे पास एक और कॉल आया था जिसने कहा कि मैं टूटते हुए तारे को देख के विश मांगने पे बिलीव नहीं करता। जो तारे खुद टूटे हुए हैं वो मुझे क्या जोड़ेंगे? ऐसे थोड़ी ना कोई विश पूरी होती है मिस्टर आकाश। आई वुड लाइक टू से मिस्टर नॉन बिलीवर। अब मुझे नहीं पता कि आप मेरा ये शो सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि बिलीव विश पे नहीं, तारों पे नहीं, बल्कि अपने आप पे करना होता है। जैसे ही आप अपने आप पे बिलीव करना शुरू कर देंगे तो चमत्कार तो यूं ही हो जाएंगे, है ना? तो मिस्टर आकाश, मैं चाहूंगी कि आपके साथ भी जल्द से जल्द कोई चमत्कार हो जाए। बस हाथ मुंह धो के रेडी हो जाइए। क्या पता आपने मेरे कहने पर टूटते हुए तारे को देख के कोई विश मांग ली और आपकी विश पूरी हो गई। मेरी विश कभी पूरी नहीं हो सकती आरजे खुशी। मेरी हैप्पी कभी लौट के नहीं आ सकती, और अब जिंदगी का यही सच है। तो ऐसी बात पे चलिए मैं आपको ये अच्छा सा गाना सुनाती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी जगह इसी वक्त आरजे खुशी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट अमृतसर एंड बहुत सारे सपने देखते रहिए, बहुत सारे विशेस मांगते रहिए एंड चमत्कार जरूर होंगे। बाय बाय। श्रद्धांजलि बाय। खुशी जी सर। तुमसे कुछ बात करनी है। एक बार मुझसे बात तो करो रॉकी, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, मुझसे शेयर कर सकते हो तुम। वाइफ हूं मैं तुम्हारी। सलीन बस, पूरा दिन बकबक करते हुए थकती नहीं हो तुम? जब देखो तब बोलती रहती हो। तुम एक काम करो, जाके शॉपिंग करो, मस्ती करो, जो करना है वो करो, पर प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग सब। देखो खुशी, तुमसे बेटर ये जॉब कौन कर सकता है? बहुत रिस्क है हैप्पी। स्कूल में इतने सारे लोग होंगे, बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स। किसी ने देख के पहचान लिया कि मैं हैप्पी हूँ तो क्या करेगी? नहीं सर, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। बस रेडियो में मैं बोल लेती हूँ, उतना ही काफी है। जब तुम मुंबई से अमृतसर ट्रांसफर लेना चाहती थी तब रेडियो स्टेशन ने तुम्हें सपोर्ट की, और अगर अब तुम टॉप बॉस की बात नहीं मानोगे तो वो तुम्हें मुंबई भेजने में भी देरी नहीं लगाएंगे। तुम्हारी जॉब भी जा सकती है खुशी। एमडी का बेटा सनशाइन न्यू स्कूल में पढ़ता है और वो खुद चाहते हैं तुम स्कूल में जाके बच्चों को ट्रेन करो। मैं ममा को अमृतसर से रिलोकेट नहीं कर सकती इस हालत में, क्या करूं? आप ध्यान रखिए, ये सब आपके मार्क्स है, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद में हाथ थोड़ा ऊपर करो, लेफ्ट में बेंड करो, 2 क्लैप्स, राइट में बेंड करो, 2 क्लैप्स। अब मुझे करके बताओ कैसे करना है। ओके, कंटिन्यू करो। जब तक आपको परफेक्ट नहीं आता है आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है? सब कुछ एज पर प्लान जा रहा है ना? अब हमारे प्लान को कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बच्चों, यहाँ देखो सब लोग। हमारे अरविंद कश्यप के साथ जो भी हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब उनके बदले में पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग देंगी
खुशी शर्मा। हेलो अमृतसर मेरी जान, क्या हाल चाल? आप तो पहले से ही बहुत फेमस हैं। खुशी एंजल, आपने तो सरप्राइज दे दिया। जब लाइफ में सरप्राइजेस हो तभी तो मजा आता है ना, और एंजल्स का तो काम ही होता है सरप्राइज देना। चलो चलो आप सब इधर आओ आराम से। वेरी गुड। तो आज आप सब मुझे बताओ कि सबके सामने पब्लिकली बात करने में सबसे ज्यादा डर किसको लगता है, और सब सच सच बताएंगे, कोई झूठ नहीं बोलेगा। तू भी? आपका नाम क्या है? स्वीटी। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, आप इतने स्वीट जो, तो आपका नाम तो स्वीटी होना चाहिए ना। ये जो बंदी है ना खुशी, ये जरूर कोई ना कोई अड़ंगा डालेगी। मोहरा है वो, इस्तेमाल करो जहां जरूरत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी। कुछ टाइम के बाद हम सारा ब्लेम उस पर डाल के यहाँ से फारिग हो जाएंगे, फिर पुलिस अपने आप उसके साथ सर खपाती रहे। फिलहाल तो हमें फंड्स की जरूरत है। एक बार वो फंड्स का इंतजाम हो गया ना, बाकी सब मक्खन। वो बच्चा भी हमारी गिरफ्त में है, हमारा सबसे बड़ा हथियार। बस तुम कैसे भी करके उस बच्चे और स्कूल को कंपटीशन में जितवा दो। अब तो जाने अनजाने खुशी भी हमारी मदद कर रही है। 15 अगस्त को फॉरेन डेलीगेट्स के सामने होगा धमाका, बूम। ये लो ना। सभी टीचर्स को असेंबली एरिया में प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। कश्यप सर वाले केस में सबकी पूछताछ होगी, आप भी जल्दी आ जाना। तो आप ये बताओ, आपकी वॉइस तो इतनी स्वीट है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? डर लगता है। डर? डर की ऐसी की तैसी, जब हनी इज हियर तो वाइफ हियर। साइलेंस साइलेंस, चुप। अच्छा, आज मैं आप सबको एक गेम खिलाऊंगी। वो क्या है मैम? गेम ये है कि मैं एक लाइन बोलूंगी, और वैसे ही उसको कनेक्ट करते हुए आपको एक और लाइन बोलनी है। ओके। और काम ये करना है कि मेरी लाइन का जो लास्ट वर्ड है और आपकी लाइन का जो लास्ट वर्ड है, वो दोनों राइम होना चाहिए। रेडी? Yes, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट लाइन है, बहुत ब्रेव गर्ल है स्वीटी। और स्वीटी की स्माइल है वेरी वेरी प्रिटी। स्वीटी प्रिटी राइम ना? बिल्कुल राइम। पर स्वीटी ने जब गाना गाया तो सारे बोले तुसी तोप हो। भाई स्वीटी सोनिए, तुसी इंडिया दी होप हो। हाई फाइव, हाई फाइव। यस। स्वीटी सुनो सबकी, करो अपने मन की, हनी का फंडा क्लियर है। डॉक्टर का फंडा क्लियर है, करता पहले है, सोचता बाद में। हनी के साथ जो कनेक्शन है, मेरी बात इशारों में समझ लेते हैं। ऐसा तो बस मेरे और ये देखिए सर, ये ग्रामोफोन यूज करे डेकोर में, एकदम पुरानी हॉलीवुड क्लासिकल मूवीज की याद दिलाता है ये। इन सब चीजों के साथ मेरी और हैप्पी की यादें जुड़ी। नहीं, हम कुछ और थीम रखेंगे। तुम एक काम करो, इसे मेरे कैबिन में रखवा दो। जी सर। खुशी एंजल, जैसे हमने वो एयरपोर्ट पे टीम बनकर उन गन वाले गंदे अंकल से लड़ाई की थी, वैसे ही हम एक टीम बन चुके हैं ना। और अब हमें वो गंदे गन वाले अंकल से लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
रख दे यहाँ पर। और सुन, इसकी सब साफ सफाई करके ना मेरे कमरे के स्टोरेज में रख देना, क्योंकि ये तेरे रॉकी भैया का पुराना सामान है। पता नहीं कैसे करेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। रॉकी का सामान? ये तो पहले कभी देखने को ही नहीं मिला। मेरे हस्बैंड का सामान है ये, इस पे सिर्फ मेरा हक है, किसी को देखने नहीं दूंगी। माय गॉड्स, कितने माचोस लग रहे हैं, बिल्कुल यंग धर्मेंद्र टाइल्स। ला, आराम से रख दिया। फॉरेन डेलीगेट्स इंडिपेंडेंस डे का जो फंक्शन है वो लोकल हॉल में अटेंड करेंगे। उसके बाद गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के लिए जाएंगे। एयरपोर्ट से लेके होटल तक उनके साथ कौन कौन होने वाला है, उन सबकी मुझे लिस्ट चाहिए। जी। हमारे जो हेड शेफ हैं उनसे लंच के बारे में डिस्कस कर लो। लंच का मेन्यू क्या होने वाला है। मिस्टर बख्शी, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो एक्चुअली माँ का फोन आ रहा है। मैं 1 सेकंड अटेंड कर लूं प्लीज। थैंक यू सर। हाँ तो आप लोग जाइए, कैरी ऑन कीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे। हेलो पैचेंट रॉकी, ड्रग सरगना का फोन एक्टिव है, शायद उसकी आतंकवादियों के साथ बात हो रही होगी। ठीक है, कैश का लेन देन शाम को कर लेंगे। मैं मिलता हूँ। रतन बिल्डिंग, पुरानी गली 4 रास्ता, हाईलैंड पार्क के पास। रतन बिल्डिंग, पुरानी गली 4 रास्ता, हाईलैंड पार्क के पास। होटल वाली डील ठीक से हो गई ना तो सब सेट है। तुम्हारा प्लान भी मजे मजे में पूरा हो जाएगा। शाम को मिलो, पैसे की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। टेंशन मत लो, आपकी बहू का पूरा ख्याल रख रहा हूं। चलो ये बात तो क्लियर है कि शाम को इस एड्रेस पे कैश का लेन देन होने वाला है। और ऑपरेशन क्या है, कहां अटैक करने वाले हैं, प्लान क्या है, कब होगा, सब पता चलेगा रॉकी। धीरे धीरे सारे पत्ते खुलेंगे। फिलहाल तो हम इस ड्रग सरगना पे 24 घंटे नजर बनाए रखेंगे। जैसे कुछ पता चलेगा मुझे बताइएगा। ओके। आतंकवादी हमारे आसपास ही होते हैं, प्लान करते हैं और उन्हें अंजाम भी देते हैं, और हमें पता चलते चलते बहुत देर हो जाती है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरी आइडेंटिटी खुलने का रिस्क बन जाता है। अरे स्वीटी, why fear when honey is here? ये लोग कुछ नहीं कहेंगे तुझे। तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता? अरे मैंने तो एयरपोर्ट पे गन वाले गंदे अंकल से लड़ाई की थी। ये तो पुलिस वाले हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। मीनू बख्शी, आप? जी। मीनू मैम तो कल लास्ट तक थी आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में, तकरीबन 3 बजे के आसपास तक। और कश्यप सर भी तो आप ही को तो ढूंढ रहे थे जब मैं लास्ट उनको मिला था। मैं नहीं, मैं तो पहले गई थी। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मिस्टर कश्यप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। मैं मिली भी नहीं उनसे। आई डोंट नो। बात मेरे तक पहुंची कैसे? मैं तो बॉडी को ट्रैवल बैग में डालकर अच्छे से ठिकाने लगाई थी। पिछली वाली एग्जिट से गई थी, किसी ने देखा भी नहीं मुझे। फिर ये पुलिस मुझसे क्यों पूछ रही है?
लगता तो ऐसा ही कि आप ही थी कश्यप सर के साथ लास्ट में। सर, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में मैं भी गई थी करीब 3 बजे, और वहां पे मैंने किसी को भी नहीं देखा। तो क्या हुआ, हनी की शर्ट फट गई थी तो सुई धागा ढूंढते ढूंढते हम वहां पहुंच गए। और सब इनकी हालत तो देखिए, ये प्रेग्नेंट है, ये कश्यप सर का मर्डर कैसे कर सकती है? कश्यप सर वैसे भी इनसे डबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना इनके लिए करना। 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ मैं, ठीक से कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ प्रेगनेंसी की वजह से। पता है कितनी वीकनेस हो गई है मुझे। ऐसी हालत में काम करना पड़ रहा है क्योंकि काम की जरूरत है, इसलिए नहीं कि ऐसे इल्जाम मुझ पर आ जाए। आप ही सोचिए मेरे बच्चे पर क्या असर हो रहा होगा इस सब का। नहीं मैम, आप परेशान मत हो जाइए। ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि जो कल्प्रिट और विक्टिम के बीच बहुत जबरदस्त स्ट्रगल हुआ था, और आपकी हालत देखकर तो इम्पॉसिबल है। एनीवेज, हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आपने कोऑपरेशन किया, थैंक यू। ओके सर। टीचर्स, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। जी मीनू जी, घबराइए मत प्लीज। थैंक यू सो मच खुशी जी, फिर एक बार जान बचा ली है आपने मेरी। अब मैं इतना नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? और वैसे भी मेरी वजह से आप पूरी रात भर थाने में बैठी रही, तो मेरा इतना करना तो बनता है ना। पता है मैं बहुत घबरा गई थी। मैं समझ सकती हूँ, इस सिचुएशन में कोई और होता तो उसे भी ऐसा ही फील होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मर्डर किया है। खुशी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस स्कूल में देखकर। अच्छा हुआ आपने ज्वाइन किया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कबीर सही बोल रहा था, इस बंदी ने अभी तक प्लान में कोई रुकावट नहीं डाली है, उल्टा आज इसने मेरी हेल्प ही की है, वो भी अनजाने में। खुशी अंजल, हाँ, आप तो कॉप अंकल के टेस्ट में पास हो गई, एकदम 10 आउट ऑफ 10। क्या जवाब दिया है आपने उनके क्वेश्चंस का? अच्छा, आप पहले ये बताओ कि आप चुप चुप के क्यों सुन रहे थे? मेरे पास ना सबके सवालों के जवाब है, सिवाय तुम्हारे सवालों को छोड़ के। ऐसे उटपटांग सवाल पूछते हो ना तुम हमेशा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन, हाँ, अगर हाथी को फ्रिज में डालना हो तो हम क्या करेंगे? हाथी को फ्रिज में? पता नहीं। सिंपल, फ्रिज का दरवाजा खोलो, हाथी को अंदर डालो, फ्रिज का दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, ये 1 more क्वेश्चन प्लीज। ओके, पूछो। अगर गधे को फ्रिज में डालना हो तो हम क्या करेंगे? ये मुझे आता है। फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे, गधे को उठाएंगे, उसको फ्रिज में डाल देंगे, है ना? रॉन्ग 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 रॉन्ग। कैसे? जो फ्रिज में हाथी बंद है उसको कौन निकालेगा? खुशी अंजल को कुछ नहीं आता, 0 आउट ऑफ 10। 0? अच्छा, अभी बताती हूँ। हनी, गुड इवनिंग सर। क्या हो रहा है ये सब? सर वो आपके जूते फुल चमका दिए मैंने सर, कैसे लग रहे हैं? ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, तो चुपचाप अंदर जाके पढ़ाई करो और पहले अपना मुंह साफ करो। जाओ। जी सर। रॉकी डार्लिंग्स, तुम आ गए। तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइजेस है। ये ना ओल्ड इज गोल्ड, ये तो प्लैटिनम है रॉकी। क्या है ये सब? ये अच्छी फोटो थी, तुम इसमें कितने खुश और माचोस लग रहे हो, इसलिए मैंने उसे फ्रेम सिंग करवा दी। इस फोटो में मैं स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मैं खुश था, हैप्पी था, और अब नहीं हूँ।
50 बार बोल चुका हूँ हरलीन, ये हरकतें करना बंद करो। ये फोटो में जो बंदा है हरलीन, वो बंदा मैं नहीं हूँ। वो बंदा मर चुका है, बहुत पहले मर चुका है। इसके जिंदा रहने की वजह, इसकी खुशी, इसकी हैप्पीनेस जब से इससे दूर गई है तब से मर चुका है। और ये बात तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, तो जानबूझ के मेरे जख्मों पे नमक छिड़कना बंद करो। क्यों करती हो ये सब कुछ? मजा आता है तुम्हें? और ये क्या है? ये सब क्या है? ये किसने बाहर निकाला? मुझे घर में फैलन मचा रखी है तुम लोगों ने। क्यों? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।